क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो फॉर्म आते हैं, कब फॉर्म आते हैं, कब लास्ट डेट है, कब फॉर्म भरना है, कब टेस्ट है, क्या कोई नोटिफिकेशन में चेंजिंग आया, इस तरह के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट रहने के लिए। आगे चलते हैं, हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर नंबर 13 मैथमेटिक्स क्लास 8, जो एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसमें हम लोग अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं, साथ ही इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखाता हूँ, पिछले 4 लेक्चर में मैं बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या रिलेशन होता है। तो हमने बताया था कि जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसके रेशियो सेम आते हैं, और जो इनडायरेक्ट वेरिएशन होते हैं उसके प्रोडक्ट सेम आते हैं। तो इन्हीं बिहाफ पे पहला जो एक्सरसाइज है 13.1, चेक करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है या कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। स्टेशन के पास जो कार स्टैंड करते हैं, पार्किंग करते हैं, तो घंटे के हिसाब से उसका चार्ज लग रहा है। तो ये देखना है कि ये जो चार्ज लग रहा है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। 4 घंटे का चार्ज है 60 रुपये, और 8 घंटे का चार्ज लग रहा है 100 रुपीज़। 12 आवर्स का जो चार्ज है 140 है, और 24 आवर्स के चार्ज है 180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। चेक करना है कि क्या इसका जो चार्ज लग रहा है पार्किंग टाइम के हिसाब से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या कंडीशन है कि रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो शुड बी सेम, रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि टाइम का और चार्ज का, तो चार्ज अपॉन टाइम अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं चार्ज अपॉन टाइम का, ये मैं नीचे का मिटा दूं थोड़ा, इसको यहाँ पे हमें करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो है हम लोग चार्ज अपॉन टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो पहले वाले में क्या दे रखा है? चार्ज कितना है? 60 रुपीज़, टाइम कितना? 4 आवर्स, तो ये 15/1 आ गया। ये इसका 15:1 रेशियो आ गया, ठीक है, ये समझ में आता है। अगला जो सेकंड पार्ट है उसमें जो चार्ज है और टाइम है, चार्ज दे रखा 100 रुपीज़ और टाइम दे रखा 8 आवर्स। 4 2 8, 25, 2 से करेंगे 25/2 का रेशियो है, यानी ये दोनों रेशियो सेम नहीं आ रहा है। ऐसे ही तीसरा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दे रखा 12 आवर्स का चार्ज है 140, तो 140/12, ठीक है ना। 2 से काटो, 2 6 12, 2 7 तो, और 2 फिर 2 3 35, तो 35/3 ये रेशियो आ रहा है।
और चौथे में दे रखा 24 अपॉन यानी 180 अपॉन 24। तो 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 6 3 जा, और 2 से 15, तो ये 15/2 है। तो क्या समझ में आ रहा है कि इनका जो रेशियो है हर जगह सेम नहीं है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो रेशियो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो निकाल रहे हैं तो अलग अलग आ रहा है। देखो यहाँ 15:1 आ रहा है, 25:2 आ रहा है, 35:3 आ रहा है, 15:2 आ रहा है, तो ये अलग अलग आ रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये चार्ज तो बढ़ के लग रहा है, चार्ज तो बढ़ रहा है घंटे के हिसाब से, मगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, ये ऑब्जर्वेशन के बाद नोट लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज बाय टाइम इज नॉट इक्वल एट एवरीवेयर। ठीक है ना, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। कितनी बार समझ में, ये नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये चल रहा है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, इन अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। यानी एक मिक्सचर बना रहे पेंट का, कलर का एक हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसमें जो रेड कलर है वो 1 पार्ट ऐड करेंगे, तो जो बेस कलर होगा वो 8 पार्ट ऐड करना है। तो रेड अगर 1 होगा तो बेस 8 होना चाहिए। और इस तरह से एक सोल्यूशन बना, मिक्सचर बना रहे हैं। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब इसमें एक टेबल दे रखा है, इसमें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट तो दे रखा, सब पार्ट ऑफ बेस हमें बताना कितना आना चाहिए। कितनी बात सुन रहे, लेकिन ये क्या है, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर 1 रेड पिगमेंट होगा तो 8 जो है ना बेस पार्ट होना ही चाहिए। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर 1 रेड होगा तो 8 बेस होगा, रेड 2 अगर लेंगे तो 16 पार्ट बेस होना चाहिए, बेस 16 पार्ट होना चाहिए। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उसका क्या सेम होता है, रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो हियर सोल्यूशन करने जा रहे हम लोग, समझ में बात आ रही है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हियर द गिवन टेबल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट द रेशियो विल बी इक्वल, सो द रेशियो विल बी इक्वल, रेशियो बराबर होगा। कितनी बात सुन रही। अब अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो क्या लिखेंगे, मैं जरा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला सेक्शन है ना, पहला पार्ट करने जा रहा हूं मैं। पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अपॉन पार्ट ऑफ बेस, ये इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। पहले वाले कंडीशन में क्या रखा, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट तो 1 है और पार्ट ऑफ बेस 8 है, ये तो 1 दे रखा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसी से हम लोग दूसरा निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा निकालने जाए तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट तो 4 है और नीचे हमें बेस निकालना है, तो हम वो x मान लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे, x मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, और x कैसे निकालेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स, ये x यहाँ चला गया, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 4। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 जो है उधर जाएगा तो 8 इंटू
x इज इक्वल टू 8 इंटू 4/1, तो ये आ जाएगा 32। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये जो है ना 32 पार्ट आना चाहिए। अगर रेड पिगमेंट 4 होगा तो बेस जो है ना 32 होगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 को, देखो 4 को 32 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1/8 बिल्कुल इसके बराबर ही आएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो सेकेंड हो गया। अब हमें थर्ड निकालना है। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लो, फिर मैं थर्ड बताता हूँ। नोट कर लीजिए, चलो नोट कर लिए तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये वाला ये पार्ट मिटा दे रहा हूँ। ये हमारा रेशियो चलता रहेगा, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अपन पार्ट ऑफ बेस। और ये पहला वाला तो हमारा रेफरेंस है ही है, इसमें दोनों दे रखा है, जहाँ दोनों दे रखा है वो हमारा रेफरेंस हो जाता है, उसी के हेल्प से बाकी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे 1/8 दे रखा, अब हमें किसको निकालना है, थर्ड वाला को। तो ये रेड पिगमेंट कितना दे रखा, ये 7। ठीक, और हमें बेस निकालना है, तो बेस को x लिख दो, फिर से बेस को x लिख दो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 7। कितनी बात समझ में। और x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 से डिवाइड करें तो कुछ भी नहीं, यही आएगा। 8 7 जा 56, 56। तो ये जो हमारा पार्ट होगा बेस पार्ट, अगर रेड पिगमेंट अगर 7 लेंगे तो बेस पिगमेंट जो होना चाहिए, बेस पार्ट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 56। तो ये 56 आ गया। समझ में कुछ बात आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, आ रहा सबको। आगे चले हम, अब हम थर्ड करने जा रहे हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे ही पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट पार्ट ऑफ बेस 1/8, तो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ये दे रखा है। थर्ड में जो है रेड पिगमेंट 12 दे रखा है, रेड पिगमेंट 12 है, तो इसके नीचे जो बेस कितना आना चाहिए, फिर हमने x ले लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 12। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना होगा, 96, ये x आ जाएगा हमारा। तो जब रेड पिगमेंट जो 12 है तो बेस पिगमेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96। कितना समझ में आया, ये आ रहा है सबको समझ में। तो ये आखिरी वाला पार्ट आप निकाल के बताओ कितना होगा बेस पिगमेंट, आखिरी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कर लो, बहुत आसान था, लेकिन देखो इन क्वेश्चन 2 एबव, if one part of red pigment requires 75 milliliter of base, ये वन पार्ट अगर रेड पिगमेंट, अगर उसके लिए वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए बेस जो चाहिए 75 मिलीलीटर चाहिए। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। तो 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस है, तो उसके लिए कितना रेड पिगमेंट की ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियो सेम होता है। तो क्या होता है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अपॉन पार्ट ऑफ बेस। ठीक है ना, ये इसका दोनों का रेशियो लेते हैं। तो पहले में क्या दे रखा है, वन पार्ट जो है रेड पिगमेंट है उसके लिए 75 मिलीलीटर जो है हमें चाहिए बेस। ठीक, अगर हमारे पास बेस जो है ना 1800 मिलीलीटर है, 1800 मिलीलीटर है, तो हमें यहाँ पे रेड पिगमेंट कितना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका रेशियो सेम होता है, रेशियो सेम होता है, तो इसलिए मैंने रेशियो इसका सेम कर दिया और इसको x लिख दिया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो सेम होता है, डायरेक्ट रेशियो से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, इन
डायरेक्ट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो इज सेम। ये लाइन लिख के फिर ये हमने लिख दिया रेशियो, ये लिख दिया। अब x कितना आ जाएगा, ये पास करेंगे तो 1 इंटू 1800 मिलीलीटर अपॉन 75 मिलीलीटर। तो ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5 2 5 5 ज़ा 25। ये 5 से काटेंगे तो 5 3 ज़ा 15 3 36 30 आया, 5 6 ज़ा ये 0 आ गया। फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 ज़ा 15 5 7 ज़ा 35 2 5 2 ज़ा, फिर 3 से काट लो, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो x का जो वैल्यू आएगा 24 पार्ट्स आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जब 1800 बेस चाहिए, 1800 मिलीलीटर बेस के लिए जो रेड पिगमेंट चाहिए वो 24 पार्ट चाहिए। सेम था बिल्कुल, खाली ये इधर इस बार जो ना नीचे दे रखा था, बेस दे रखा था, हमें रेड पिगमेंट निकालना था। ठीक है, आगे चले हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसे नोट कर लिए, मैं मिटाता हूँ लिख के दे, फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। बहुत ही आसान है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, खुद भी आप कर सकते हो। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 बॉटल इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स इट फिल इन 5 आवर्स। एक मशीन है, 6 घंटे में 840 बॉटल को कोल्ड ड्रिंक भर देता है। उसमें 840 बॉटल्स को भर देता है वो मशीन 6 घंटे में। 5 घंटे तक उसको चलाया जाए तो कितने बॉटल्स को फिल कर देगा। तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बोतल भरेगा, जितना टाइम कम होगा उतना ही कम बॉटल को भरेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है ना। क्या होगा, तुम आगे क्यों कैसे कर रही हो। ठीक है, तो समझ में आया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। इट इज अ डायरेक्ट proportion, so it ratio will be same। ठीक है ना। रेशियो विल बी सेम। क्या दे रखा है यहाँ पे, बोला क्या, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स फिल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं, टाइम टेकन। यानी ऊपर में बॉटल लेंगे और नीचे में टाइम कितना लग रहा वो ले लेते हैं। तो क्या बताएं यहाँ पे, जैसे मान लो पहले जो है 840 बॉटल्स को फिल कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है 6 आवर्स। अब कितना बॉटल को फिल कर देगा, टाइम 5 आवर्स दे रखा है। तो टाइम दे रखा तो टाइम लिख दिया हमने, ऊपर में बॉटल कितना फिल कर देगा हमने ये कर दिया। अब इन दोनों में क्या करना है, हमें एक्स का वैल्यू लेना है। ठीक है, तो एक्स तो ऊपर है ही है, तो खाली 5 को इधर क्रॉस कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 840 इंटू 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स। 6 को इससे डिवाइड कर दो तो 6 1 जा 6 आएगा, 2 24 6 4 जा 24 140 आ जाएगा। अब ये 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स का वैल्यू हो गया आ जाएगा 700 बॉटल्स। ठीक है ना, 14 5 जा 70 700 बॉटल्स। तो 5 आवर्स में 700 बॉटल्स को ये जो मशीन है फिल कर देगा। कितना समझ में आया। ये आपको ध्यान करना है। इसमें क्या है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जो एक टर्म ऊपर लिख लिए एक टर्म नीचे लिख लिए और उसी के हिसाब से उसे अरेंज कर दिए दो को। एक का तो रिफरेंस में दिया ही रहेगा, जैसे ये दे रखा था ना 6 घंटे में 840 बॉटल, तो ये रिफरेंस हो गया। जिसमें अगले वाले में क्या है, या तो बॉटल दिया होगा तो टाइम पूछेगा, या फिर टाइम दिया होगा तो बॉटल पूछेगा। तो उसे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर दिए। कितनी बात समझ में आई। आ गया ये यहाँ पे। अब यहाँ पे नोट कर लिए, कंटिन्यू करेंगे।